सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 में पढ़ी जाने वाली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता प्रियतम के बारे में बात करेंगे। प्रियतम का सीधा सा अर्थ है वह व्यक्ति जो इस संसार में हमें सबसे अधिक प्रिय हो, जिससे हम सबसे अधिक स्नेह एवं प्रेम करते हों। इस कविता में कुल 3 पात्र हैं। पहले पात्र के रूप में भगवान विष्णु, दूसरे पात्र के रूप में नारद, तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण पात्र इस कविता में एक किसान है। यह कविता इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। कहने को तो यह एक कविता है, पर इस कविता को पढ़ने का आनंद बिल्कुल कहानियों जैसा है। यह कविता मुझे बेहद प्रिय है, क्योंकि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देती हुई हमें जीवन में कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी यह कविता बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज हम निराला द्वारा रचित यह कविता, जिसका शीर्षक है प्रियतम, पढ़ते हैं। एक बार नारद के मन में एक सवाल आया। वह सवाल क्या था? सवाल यह कि इस धरती पर, इस संसार में भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त कौन है। और अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए नारद एक दिन पहुंचते हैं भगवान विष्णु के यहाँ। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस मृत्यु लोक में, यानी इस धरती पर, इस संसार में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। आइए देखते हैं कि नारद के सवाल का भगवान ने क्या जवाब दिया। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। हे नारद, वह कोई और नहीं बल्कि एक सज्जन किसान है, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पर नारद को भगवान की इस बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने कहा, मैं आपके इस बात की परीक्षा करना चाहता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ, यह जांचना चाहता हूँ कि आखिर उस किसान में ऐसा क्या है जो वह आपका सबसे प्रिय भक्त बन बैठा है। नारद की यह बात सुनकर प्रभु को हंसी आई और उन्होंने कहा, ले सकते हो हे नारद, अगर तुम उसकी परीक्षा ही लेना चाहते हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद जी चल दिए। पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया राम का। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। इस प्रकार नारद ने पाया कि उस किसान ने पूरे दिन में अपना काम करते हुए केवल 3 बार ही, सुबह, दोपहर और शाम के वक्त, उसने प्रभु का नाम लिया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए। नारद आश्चर्यचकित। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक किसान जो पूरे दिन में केवल 3 बार ही प्रभु का नाम लेता हो, वह कैसे उनका सबसे प्रिय भक्त हो सकता है। और अपने इसी दूसरे सवाल का जवाब पाने के लिए वह फिर पहुंचते हैं विष्णु लोक। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से। देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है राम का। हे प्रभु, मैंने उस किसान की परीक्षा ले ली और मैंने पाया कि पूरे दिन में उसने केवल 3 बार ही आपका नाम लिया। भगवान नारद की इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो आइए देखते हैं कि भगवान ने नारद से क्या कहा। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है। तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय है, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। हे नारद, मैं तुम्हारे इस दूसरे सवाल का भी जवाब दूंगा, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। पहले तुम उस कार्य को पूरा कराओ, उसके बाद हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि भगवान के पास नारद के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे
तेल न गिरने पाए। हे नारद, तुम्हें एक तेल से भरे पात्र को लेकर पूरे पृथ्वी की यानी पूरे भूमंडल की एक परिक्रमा करनी है, पर साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना है कि परिक्रमा करते वक्त एक बूंद भी तेल इस पात्र से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और प्रभु की आज्ञा पाकर नारद चल दिए। लेकर चले नारद जी। आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद भी तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, और जैसा कि प्रभु की आज्ञा थी कि पूरे पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वापस लौटना है, योगीराज यानी नारद अपना यह कार्य बड़े ही जल्दी संपन्न करके वापस बैकुंठ को लौट आए। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था। जैसा कि प्रभु ने कहा था कि जब आप पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। और नारद अपने इस कार्य में पूरी तरह से सफल हुए, और इसीलिए वह मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बिठाया स्नेह से, और नारद को वापस पाकर प्रभु ने बड़े ही आदर और प्रेम के साथ उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? हे नारद, अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब तुम इस तेल से भरे पात्र के साथ पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तो तुमने अपने इष्ट का, अपने आराध्य का यानी मेरा कितनी बार नाम लिया? आइए देखते हैं भगवान के इस सवाल का नारद ने क्या जवाब दिया। एक बार भी नहीं। हे प्रभु, मैंने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और हे प्रभु, मैं तो आपके दिए हुए कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि मैं यह भूल ही गया कि मुझे आपका नाम भी लेना है। अब आइए देखते हैं नारद के इस तर्क का भगवान के पास क्या जवाब था। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। हे नारद, तुमने सुबह जिस किसान को देखा और वह जो काम कर रहा था, वह काम भी उसको मैंने ही दिया है। उत्तरदायित्व भी लादे हैं, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। नारद, तुम्हें यह बात समझना चाहिए कि उसके जीवन का जो कार्य है, जो दायित्व है, वह मेरा ही दिया हुआ है, और उस दायित्व को पूरा करते हुए भी वह मेरा नाम लेना नहीं भूलता। इसी से है प्रियतम, इसीलिए वह मुझे सबसे प्रिय है। नारद लज्जित हुए। नारद को अब प्रभु की बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि आखिर प्रभु उन्हें क्या समझाना चाहते हैं, और अंत में नारद ने कहा कि यह सत्य है प्रभु, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है।